आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं बेहद व्यथित हूँ और मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई हिमाकत हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुँचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई उस वक्त। तब मैंने कसम खाई थी कि इस व्यवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूंगा। तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा। पर कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आज आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी लाइव आते हैं और लाइव आकर डोर स्टेप राशन प्रणाली पर अपने लंबे चौड़े विचार रखते हैं और अपने इन विचारों में उन्होंने कई बार राशन दुकानदारों को राशन माफिया कह डाला। बड़ा ताज्जुब होता है एक मुख्यमंत्री के मुंह से माफिया शब्द नाम सुनकर। मुख्यमंत्री महोदय जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पूरी ताकत है, पूरी पावर है, और जब आपको पता है कि ये माफिया हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों आप कार्रवाई से भागते हैं? क्यों आप और आपका सरकार और आपका मंत्रालय
कार्रवाई से पीछे हटते हैं। एक तरफ आप डोर स्टेप लागू करना चाहते हैं, वहीं एलजी साहब आपके डोर स्टेप प्रणाली को रोक रहे हैं। तो आप अपनी राशन प्रणाली, डोर स्टेप प्रणाली को चालू करने के लिए राशन दुकानदारों को राशन माफिया तक कह डालते हैं। बड़ा अफसोस होता है। इस कोरोना काल में कई राशन दुकानदार भाई शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। उनकी आत्मा पर आज बहुत बड़ा ठेस लगा होगा जब आपने उन्हें राशन माफिया कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग राशन माफिया कैसे हैं? क्या राशन कार्ड ये बनाते हैं? क्या अनाज ये मंगवाते हैं, गेहूं चावल? जी नहीं। राशन कार्ड आपका सरकारी तंत्र यानी कि खाद्य आपूर्ति विभाग बनाता है। आपके भ्रष्ट ऑफिसर अपनी जेब भरने के लिए गलत तरीके से राशन कार्ड बनाते हैं और अपनी जेब भरते हैं और उसके बाद ट्रांसफर करा के दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। वो गलत तरीके से बने हुए राशन कार्ड पर जो राशन आता है वो कहां जाएगा? जब उसे कोई लेने ही नहीं आएगा तो ये दुकानदार उसे खा जाते हैं। माना कि ये दुकानदार राशन ब्लैक करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा माफिया तो आपके सरकारी डिपार्टमेंट में बैठा वो ऑफिसर है जिसने ये राशन कार्ड बोगस बनाए थे। तो आप इनको क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आप क्यों नहीं इन फर्जी राशन कार्डों को बंद करते? इन फर्जी राशन कार्डों की आड़ में दुकानदार अक्सर लुटते हैं। डिपार्टमेंट इनको डर दिखाता है। इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के मुख से बार बार इन्हें राशन माफिया कहना अशोभनीय है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा हटके। 5-6 दिन पहले आपके खाद्य आपूर्ति मंत्री ने एक वीडियो कॉन मीटिंग के दौरान अपने अफसरों से कहा था कि क्षेत्र में किसी भी सर्कल में, दिल्ली में कोई राशन की दुकान बंद मिली तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस दिन उनकी ये स्टेटमेंट आई उसके दूसरे दिन ही हमने कुछ बंद दुकानों के तथ्य आपके मंत्री महोदय को भेजे और खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजे, लेकिन विभाग ने सब पर लिपापोती कर दी और आपके मंत्री महोदय ने हमारी मेल मिलने के बाद रात 10:30 बजे हमें जवाब लिखा, ओके, यानी कि वो कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि महज लीपापोती के पास, डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं है और टीवी पर सुर्खियां बटोरने के अलावा मंत्री महोदय के पास कुछ नहीं है। आपके मंत्री महोदय के पास कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। इससे पूर्व भी हमने आपको कई बार मेल के माध्यम से सूचना दी कि फला फला सर्कल में बोगस कार्ड है। आपके कार्यालय से एक भी मेल का जवाब नहीं मिला हमें आज तक। यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं और आप इस राशन माफिया को खत्म करना चाहते हैं तो आपने आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? हम आपसे जानना चाहते हैं। आप डोर स्टेप लाइए, बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार और एलजी का फरमान है कि आप मशीनें लगाइए, बहुत अच्छी बात है। मशीनें लगती हैं तो राशन की कालाबाजारी बंद हो जाएगी। राशन दुकानदार आराम से नियमित दोनों टाइम दुकान खोलकर
राशन वितरित करेंगे, उनकी टेंशनें भी खत्म हो जाएंगी। आप डोर स्टेप लाते हैं, लोगों को घर घर राशन मिल जाएगा। आपने फ्री बिजली फ्री पानी तो दे ही दिया, अब उनको घर बैठ के राशन भी दे दी, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक समुदाय को राशन माफिया कहना गलत है। अगर आपके पास ऐसे तथ्य हैं कि आप उन्हें राशन माफिया कह रहे हैं, तो आप उन तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और अगर आपके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है तो आपको उन्हें माफिया नहीं कहना चाहिए। अगर आप सच में कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप राशन की दुकानों को नियमित सुबह और शाम दोनों समय खुलवाइए और सख्त आदेश पारित कीजिए कि जिस सर्कल में जो दुकान बंद मिली उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा और उस सर्कल में तैनात एफएसओ एफएसआई को सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, दोनों समय राशन की दुकानें खुलेगी, पब्लिक आराम से राशन ले लेगी। और आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, मैं भी कई बार आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में आपकी मेल पर आपको कई मेल कर चुका हूं, लेकिन किसी भी मेल का जवाब आपके कार्यालय द्वारा नहीं दिया जा रहा। बस मात्र फोन आता है कि क्या आपकी कार्रवाई पर, आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं। साथ ही आपको एक बात और कहना चाहूंगा अब मैं कि इस कोरोना संकट में इन्फोर्समेंट घूम रही है दुकानों पर। जिन जिन दुकानों पर इन्फोर्समेंट गई है वहां से रिकॉर्ड कलेक्ट किया है इस कोरोना संकट में। आप देखिए, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में इन्फोर्समेंट उन सब को क्लीन चिट दे देगी कि हम इनकी दुकान पर गए, हमने अब कार्रवाई करी, जांच करी और सब ठीक पाया गया। क्योंकि इसे कहते हैं सेटिंग राज। ये इन्फोर्समेंट और ये दुकानदार, इनके बीच में है डिपार्टमेंट, सर्कल डिपार्टमेंट, जो सब एक हो जाते हैं। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो इन्फोर्समेंट जिन जिन दुकानों पर गई है उनका रिकॉर्ड आप हमें दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि इन रिकॉर्डों में कितनी कमियां हैं और आप कार्रवाई कीजिए। वैसे ही दिल्ली में आत्मनिर्भर, मैं बार बार आपको मेल कर चुका हूं आत्मनिर्भर पर, कि आत्मनिर्भर का राशन एक बहुत बड़ा झोल है दिल्ली में, जो आम पब्लिक को नहीं बटा, जो आम पब्लिक में वितरण नहीं हुआ। लेकिन आपका डिपार्टमेंट, खाद्य आपूर्ति विभाग, उस आत्मनिर्भर के राशन को दबाने में लगा हुआ है। उस आत्मनिर्भर के मामले को दबाने में लगा हुआ है। आपका विभाग उसकी जांच ही नहीं करता कि किन लोगों को आत्मनिर्भर का राशन मिला और किन को नहीं मिला। ये वही राशन है जो केंद्र सरकार ने दिया था। आप इसकी जांच करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि वो राशन केंद्र ने दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता के लाडले मुख्यमंत्री हैं, चहीते मुख्यमंत्री हैं, और आपसे यही आग्रह है कि आप उचित कार्रवाई करें, उचित एक्शन लें। और अगर आपके पास माफियाओं के खिलाफ, जिन्हें आप माफिया कह रहे हैं, आपके पास माफिया कहने पर कोई सबूत है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। खाद्य आपूर्ति मंत्री आपका है, डिपार्टमेंट आपका है, आपको पूर्ण पावर है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस कोरोना में शहीद हुए राशन दुकानदारों की आत्मा को बड़ी ठेस लगती है, उन बच्चों को बड़ी ठेस लगती है
जिनके माता पिता राशन दुकानदार थे और वो इस कोरोना में गुजर गए, उनको बड़ी ठेस लगती है जब आप उन्हें माफिया कह रहे हैं। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मुझे भी ठेस लगी क्योंकि मेरे सर्कल में एक नौजवान साथी कोरोना से गुजर गया जो राशन दुकानदार था, और उसके 5-6 दिन बाद उनकी धर्मपत्नी भी गुजर गई। अब उनके एक बेटा और एक बेटी बची है, और आज आपकी लाइव में देखा कि आप उन्हें माफिया कह रहे हैं। बड़ा दुख हुआ कि उस भाई की जो गुजरा है उसे मैं जानता नहीं हूँ, मैंने आज तक उसे शक्ल से नहीं देखा, लेकिन पता है कि एक दुकानदार गुजरा है। उस भाई की आत्मा आज रो रही होगी कि अगर उसके पास राशन की दुकान ना होती तो वो भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहता, ना राशन बांटने जाता और ना कोरोना में वो गुजरता। आज उसके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने आपका लाइव देखा होगा कि माफिया कहा जा रहा है उनके माता पिता। आप बड़ बोले तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य है तो आप कार्रवाई कीजिए। इस तरह एक समुदाय को ना बोलें। हम भी समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को जगाते हैं, लेकिन इस तरह की परिभाषा एक मुख्यमंत्री के लिए अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मुझे बुरा लगा तो मैंने बोल दिया, और मैं साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं, जितने भी कार्डधारी हैं दिल्ली में, यदि आपके सर्कल में, आपके क्षेत्र में सुबह या शाम कोई भी दुकान राशन की बंद रहती है तो आप उसकी वीडियो बनाइए और सीधे केजरीवाल जी को भेज दीजिए, सीधा इमरान हुसैन जी को भेज दीजिए, खाद्य आपूर्ति मंत्री को, उनकी मेल पर। क्योंकि केजरीवाल जी कहते थे जहां गलत काम हो रहा हो उसकी वीडियो बनाओ और हमारे पास भेजो, हम कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल जी, मैंने भेज रखी है 2-3 वीडियो, अभी तक उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तो आग्रह करता हूं कि आप उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।